तो तुम जाको मतलब अपनी बहन के नंद के साथ शादी करने जा रहे हैं? पत्र आया है। पागल होगा? क्यों? तुम्हें मालूम क्या नहीं मालूम? बहनोई की बहन जो होती है वो पूजनी होती है। हाँ ऐसे पूजनी देखे फिर ब्याह बंद हो जाए। से ज्यादा बात है मत करो, दूल्हा बनाओ हमें। देखो बात मानो, पागल नहीं बनो। तुम्हें दूल्हा बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। तो भाभियों ने बताया भी। देखो रुक्मणी, मैंने सुना रुक्मणी कन्हैया से भी प्रेम करती है। अब एक दुल्हन दुई दूल्हा गड़बड़ है, लेकिन फिर भी नहीं माने। आर जाके शीश मुकट जवाना धारो रे सोई हुई छीकी अगारी। पटक भी लग जाती है, छींक भी होने लगती है। भाभी कहने लगे देवर गड़बड़ है, लेकिन देवर को कहाँ तसल्ली। महाराज बिलैया घर में रोई रही, बिलैया रोई रही और भाभी और सुन भी बाबा के घर भजिया। बिलैया जब रोई तो भाभी बोली काय को मरी जाए रही, क्योंकि मेरे देवरा को ब्याह उसी समय भैया अब जैसे ही मुकुट रखो सो पटक लग गई, छींक होने लगी, असगुन होने लगे। लेकिन रुकम नहीं माने, वो सुसपाल नहीं माने। और बताया जाता है सुसपाल अपनी सेना को लेकर कुंदनपुर में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? कुंदनपुर। अब कुंदनपुर में जो आए हैं बाहर बारात को टिका दिया है। अब रुक्मणी के हाल बेहाल हैं। रुक्मणी ने जब जाना है कि इधर सुसपाल की बारात आ गई और सुसपाल के संग हम ब्याह नहीं करें तो कन्हैया के संग करें, नहीं तो मर जाए। तो एक दिन भैया का वो वाई गली से जे रोवती बैठी रही रुक्मणी, और रुक्मणी जब रोई रही है रोते रोते सो गई। सोते समय सुबह हुआ, सुबह एक ब्राह्मण देव चले आ रहे हैं। रुक्मणी को देखा। रुक्मणी हाँ क्यों रो रही हो तुम? कल नहीं परसों तुम्हारी शादी है, तुम रो रही हो। देखो महात्मा जी एक बात बताएं आपको। हाँ। हमारी शादी हमारे भैया अपने सुसपाल के साथ यानी कि साले के साथ कर रहे हैं, और हम उनसे विवाह नहीं करेंगे, हम कन्हैया से करना चाहते हैं। कन्हैया से करे? हाँ। देखो है कब तुम चले जाओ। कहाँ चले जाए? कन्हैया तुम देखो है कब? देखो ना, सपने में देखो। सपने में देखो? हाँ। पंडित जी कि सपने में कन्हैया देखते थे, सुन पंडित जी सपने में।
बोली, हे नाथ, मैंने सपनों में उन्हें देखा। और सुनो, सपने में हमने उन्हें देखो, ऐसा करो, तुम देर ना करो, चले जाओ। अब सपने में देखो तब बात वही हुई कुछ बिन्ने कही तुम चिट्ठिया भेजबइयो, चिट्ठिया भेज हमें बुलबइयो, हम आएंगे। तो चिट्ठी तुम्हारी ले जाने के लिए तुम्हें काम है मिले। क्या बोले हैं आप? तो चिट्ठी ले जाने वाले तुमको हम ही मिले अकेले। अगर तुम नहीं जाओगे हम मर जाएंगे, तुम पे कलंक लग जाएगा, पाप चढ़ जाएगा। चिट्ठी लिखो, चिट्ठी लिखो, मरो ना। ठीक है, आज जिस समय भैया उन्होंने हमने तुमसे कही थी, हाँ हमने तुमसे कथा जब आने से पहले कही थी, भाई तुम्हारी कथा करवा दे, खाना का भैया तुम दाओ। हमने तुमसे कही थी ना, ध्यान तुम्हें ध्यान ना है। देखो चले जाओ पंडित जी। चले तो जाएंगे, हाँ। उससे पहले एक बात है, क्या? हम पे बुढ़ापो है, हाँ। और दूसरी बात जा है हम भूखे हैं। देखो तुम इन खाना के चक्कर में रहे हो, ले तुम जो केला ले जाओ पूरे, और रास्ता में जाओ भूख लगे तो खा लीजिए। देखो इनमें हमें पहचान लो, ऐसा करो जो केला दल्ले हुए पर घरे कल वाली बच्चा खाइए। आज भैया उसी समय क्या हुआ, इधर धीरे धीरे अब तो ब्राह्मण देव को वो चिट्ठी दी, और चिट्ठी दई से बूढ़े बाड़े रहे, सो जेठ की दोपहरी रहे, सो एक बात बोले पंडित जी का, अरे दोपहरी फिल्माए अरे जाई बगिया में, दोपहरी फिल्माए जाई पंडित जी बोले दोपहरी का मौसम, अब बोले चलत चलत मेरी पैया पिरानी, चलत चलत मेरी पैया पिरानी, और आज वो बूढ़ा रोजा ढली गई जवानी, कचुहरी गुड़ गाए, कच्ची हरी गुड़ गाए, जाई बगिया में दोपहरी लगाए। ब्राह्मण देव ने एक सुंदर सी वृक्ष की छाया देखी, देखी सुंदर एक वृक्ष की छाया, और वही ब्राह्मण ने आसन लगाया, और बोले जो लाए हो सो खाए ले, जो लाए हो सो खाए ले, जाई बगिया में दोपहरी फिल्माए। अब जे सोए गए
ध्यान देना। और जब जे सोए गए, अब कहते नहीं इन्होंने सतुआ खाए और एक वृक्ष के नीचे लेट गए, चदरा बिछाए गए, जे सोए गए ना बढ़िया नींद लगी। और जब जे सोए गए तो भगवान कन्हैया ने देखा हमारा दास आ रहा है, रुक्मणी का भेजा हुआ, तो अपनी योग माया से उसको उठवा लिया और कहा उस जगह से सीधा द्वारिका में पहुंचा दिया। जब आंखें खुली तो द्वारिका में ब्राह्मण देव कहने लगे, बारे दीनानाथ, वाह वाह, क्या तुम्हारी माया, कहाँ था अभी और कहाँ आ गया हूँ हे दीन बंधु। ब्राह्मण देव एक बात पूछे, भैया कहिए। मेरी बात सुनो, हमें द्वारिका में जाना है। द्वारिका छे का नहीं, एक हाँ, किससे मिलना है? कन्हैया से। कन्हैया छे द्वारिका छे, कन्हैया छे, छे से नहीं, हमें एक से मिलना है। पंडित जी तुम आए कहाँ से, पहले ये बताओ। पूरब से आए, पूरब से। हाँ, पूरब से आए। हाँ, तुम्हारे यहाँ जो है बोला जाता है, हाँ, वही शब्द हमारे यहाँ छे बोला जाता है। इसका मतलब यही है। कन्हैया कहाँ है? कन्हैया यहीं रहते। कहाँ रहते पता बताइए जल्दी से। सामने तुम्हें मक्का दिखाई दे। हाँ, मक्का, जब मक्का के बीच से गली गई है। हाँ, अब गली कम से कम 1 किलोमीटर गई है। अच्छा अच्छा, इधर से बतावे कि उधर से बतावे? अरे भाई सीधे बताइए, आप बहुत घुमा फिरा रहे हैं। अच्छा, गली पे कीच बहुत है आज। अच्छा ठीक है, सीधे चले जाना, सीधे। हाँ बिल्कुल सीधे। हाँ, एक सफेद पेंट से मकान मिलेगा, कोठी हवेली महल भाई कन्हैया गुरु है। अच्छा चलिए, जो ब्राह्मण देव पहुंचे सामने, कन्हैया के सामने, तो बड़े क्रोधित में होने लगे, कहने लगे कहाँ आ गए हम। और जो कन्हैया को डावरे सो रूप देखो, सो कन्हैया का लगे कहा रुक्मणी तुम हो, बेकार में आए, मेहनत ही बेकार गई, इतने तो जो डावर जैसे करिया धरे हैं। तो मन में ब्राह्मण देव सोच रहे, कन्हैया ने कहा कहाँ ब्राह्मण देव, तो ब्राह्मण